नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हरियाणा की सियासत में आज हम चर्चा करेंगे उन 5 विधायकों की जिन्होंने हाल ही में राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग किया है। जी हां, हम आपको बता दें कि कांग्रेस की ओर से इन सभी 5 विधायकों को नोटिस जारी किए गए हैं और कल दिल्ली में आयोजित की गई कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग में भी ये 5 विधायक नहीं पहुंचे। हालांकि इससे पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि इन 5 की इस विधायक दल की मीटिंग में नो एंट्री होने वाली है और ऐसा ही रहा। 5 में से कोई विधायक इस विधायक दल की मीटिंग में नहीं पहुंचे। अब चर्चा करेंगे कि आखिर कौन हैं ये 5 विधायक, जिनमें से हथीन के विधायक मोहम्मद इजराइल की बात करें, चाहे हम बात करें पुन्हाना के विधायक मोहम्मद इलियास की। इन दोनों विधायकों की क्रॉस वोटिंग ने मेवात की सियासत को गरमा दिया है। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या ये दोनों विधायक कांग्रेस से इस्तीफा देकर के भाजपा में जाएंगे या यहाँ पर उपचुनाव होगा। इसके साथ साथ हम उन 3 और विधायकों की बात कर लेते हैं जिन्होंने क्रॉस वोट किया, जिनमें से नारायणगढ़ की विधायक शैली चौधरी, साढौरा से विधायक रेणुबाला और रतिया से विधायक जरनैल सिंह। वहीं हम आपको बता दें कि जो मेवात के जो दोनों विधायक हैं, उन्होंने ये माना है कि उन्होंने वोट क्रॉस किया है। एक विधायक ने तो इतने तक कहा कि कांग्रेस का उम्मीदवार उनको पसंद नहीं था, अपनी पसंद पर उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल को वोट दिया है। वहीं एक विधायक ने ये भी कहा कि उन्होंने मेवात के विकास के लिए ये कदम उठाया है। मोहम्मद इजराइल के बेटे ने अपने पिता से राजनीतिक रिश्ते तोड़ लिए हैं, ये भी चर्चा पिछले कई दिनों से चल रही है। इसके साथ साथ चाहे रतिया की बात करें तो रतिया में भी एक विरोध जरनैल सिंह के खिलाफ शुरू हो गया है। हम आपको बता दें कि बीजेपी के लिए मेवात सूखे के बराबर है, क्योंकि वहाँ पर बीजेपी की कोई भी सीट नहीं है। लेकिन क्रॉस वोटिंग के बाद अब बीजेपी को मेवात से भी हरियाली नज़र आने लग गई है, यानी कि ये कह सकते हैं कि दोनों विधायक पार्टी को अलविदा कहकर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इसके साथ साथ वो 3 विधायक हैं, उनका अभी रुख पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। क्या कांग्रेस इन 5 विधायकों को सस्पेंड करेगी या इनको बाहर का रास्ता दिखाएगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन मुस्लिम विधायकों के क्रॉस वोटिंग से मेवात की सियासत में गर्मी जरूर ला दी है। बीजेपी भले ही सतीश नांदल को चुनाव नहीं जिता पाई, लेकिन उनके इस दाव से हरियाणा की सियासत गरमा गई है और फिलहाल ये चर्चा चल रही है कि अगर कांग्रेस इन 5 विधायकों को बाहर का रास्ता दिखाती है तो 6 महीने के भीतर इन सीटों पर उपचुनाव हो सकता है। फिलहाल हरियाणा में स्थिति यही है कि 90 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 48 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है, 37 सीटें कांग्रेस के पास है। 2 सीटों पर इनेलो के विधायक हैं, वहीं 3 निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीत करके विधानसभा में पहुंचे हैं और इन तीनों को ही भारतीय जनता पार्टी का समर्थन प्राप्त है। अगर इन 5 सीटों पर उपचुनाव होता है और आगामी क्या रणनीति रहती है वो तो एक आने वाला समय बताएगा। लेकिन क्रॉस वोटिंग के बाद हरियाणा की सियासत में गर्मी जरूर आ गई है। इस वीडियो को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं, आपकी क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। अगले एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक चैनल को भी फॉलो जरूर करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।